अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 मिनट में 5 बुक रिव्यूज। सबसे पहले इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, दानियाल मुहिउद्दीन साहब की बेहतरीन किताब है। फिक्शन है, नॉवल है, मुख्तलिफ कहानियां हैं, लेकिन सब एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती हैं जिनका नाम है के हारूनी। दुनियापुर में उनकी ज़मीन है, साउथ पंजाब की ये स्टोरी है। और एक स्पेरोक्रेट है, 60s और 70s का एरा इसमें दिखाया गया है। रजाक, सलीमा, हुसना, ये सब कैरेक्टर्स हैं। और स्पेशली जो अप्रेस्ड क्लासेस हैं पाकिस्तान में, उनके साथ क्या होता है, किस तरह वो हमेशा सहमी हुई होती हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी या उनकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं होती, और कैसे लीड कैप्चर है पाकिस्तान में, ये सब इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन खूबसूरत लिखी गई है। दूसरी किताब जो है वो है दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति राय साहबा ने ऐसा शाहकार फिर कभी नहीं लिख सकी, क्योंकि शाहकार एक मरतबा ही लिखे जाते हैं। अम्मू एक डाइवोर्सी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, इस्ता और राहिल। इनके इर्द गिर्द, इनकी फैमिली के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। केरला साउथ इंडियन सोसाइटी, वहाँ का कल्चर। लिखती हैं कि सबसे पहले ये हिंदू थे और हिंदुओं में दलित थे, लेकिन फिर क्रिश्चियनिटी, सीरियन सीरियन क्रिश्चियनिटी इनके पास आई, ये क्रिश्चियन हुए। लेकिन फिर भी इनके लिए भी चर्च अलग बनाए गए, इनके लिए भी इबादतगाहें अलग बनवाई गई, वही उनका मुकाम रहा। और इसी तरह इंस्पेक्टर मैथ्यू फिर अम्मू के प्यार करने वाले बंदे को इसी तरह मारता है, जैसे हमारे यहाँ सिंध बलूचिस्तान में आप देखते हैं कि ऑनर किलिंग होती है। कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी क्लास में आके किसी लेडी के साथ इसने इश्क लड़ाया। बहुत ही खूबसूरत किताब है। इस्ता और राहिल 2 बच्चे, बहुत ही खूबसूरत उनके इर्द गिर्द घूमती है। केरला आपको अपने सामने नजर आएगा। और इंग्लिश तो माशाल्लाह क्या ही बात है अरुंधति राय साहबा की। तीसरी किताब है हिप्पी, पालो कोयलो। 70s में खुद सफ़र किया है पालो कोयलो साहब ने। और इनके साथ कार्ला हैं, जिनके साथ ये सफ़र कर रहे हैं। ये सफ़र शुरू करते हैं एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, वहाँ से। और इनका आखिरी स्टॉप है काठमांडू। लेकिन बीच में आके ये इस्तांबुल में उतर जाते हैं। और हिप्पीज़ की बड़ी इसमें स्टोरीज़ हैं। हिप्पीज़ कैसे गुजारते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। उस वक्त क्या ज़माना था, जैसे हिप्पीज़ घूमते थे 1-2 जीन्स लेके और एक बैग लेके निकल पड़ते हैं, न पैसे जेब में न कुछ, बस अल्लाह ही अल्लाह, खैर सलाह। तीसरी जो किताब है, चौथी जो किताब है वो एलिफ, वो भी पालो कोयलो साहब की किताब है। एलिफ ट्रांस साइबेरियन रूट में ये ट्रेन पे सफ़र करते हैं रशिया में। तकरीबन 8000 समथिंग किलोमीटर पे मुहित ये सफ़र है। कई दिन वहाँ सफ़र करते हैं, बीच में उतर भी जाते हैं किसी किसी स्टेशन पे। हिलाल एक लड़की है, फ्लैशबैक में चले जाते हैं हिलाल के साथ, जो उनके साथ उन्होंने जुल्म किया है। उनको जो उस वक्त जो क्रिश्चियनिटी थी, जो डार्क एजेस में लड़कियों को जलाते थे, मारते थे, उनमें इनका भी हाथ है। फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे प्यार का इजहार करते हैं। और इस तरह ये कहानी घूमती है पायलो कोयलो और हिलाल के बीच में। तो ये भी खूबसूरत किताब है। आपको पता चलेगा कि रशिया की ट्रेन का क्या सफ़र रहा है, क्या हिस्ट्री है। आखिर में व्लादिमीर पुतिन साहब से भी जाके मिलते हैं। आखिरी जो किताब है नो ऑनर, ये किताब है अवेश खान की। आबदा एक लड़की है जो प्यार की शादी करना चाहती है, लेकिन उसको किस्मत जाके पहुंचाती है जिस्म फरोशी के लाहौर के एक अड्डे पे आपा जी के पास। लेकिन उनके वालिद मोहतरम बड़े पढ़े लिखे इंसान होते हैं। वो अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में घर से निकलते हैं खानवाला विलेज से, और आखिर में बेटी को बचा के शाहिद से मिलवाते हैं, जो शाहिद में लाहौर में इनको मिलता है उसी अड्डे पे, लेकिन हकीकी मोहब्बत करता है उससे। और इस तरह आखिर में ये बच्ची एक सोशल एनजीओ चलाती है, जिसमें ऐसी बच्चियां जो घरों से निकलती हैं उनको अपने पास बुलाती है, उनको शेल्टर देती है, उनको इज्जत देती है। तो पूरा ऑनर किलिंग का कल्चर इसमें लिखा हुआ है। पूरी इसमें जो पीर है, जो मजीद है, जो राणा है, आपा जी, सबका लिखा गया है। कुछ फ्लॉज भी हैं इस नॉवल में, लेकिन फिर भी आपको पढ़ते हुए मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।